प्रश्न है कि इस बार 80 पार, सबसे पहले तो इसको एक संकल्प के रूप में जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं स्वीकार करना पड़ेगा मन के अंदर कि हम इस बार मैनपुरी जिले में 80% वोटिंग से ज़्यादा मतदान कराने का एक संकल्प लेते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वो जो कर्म करता है, मतदान भी एक कर्म है, और कर्म करने के पीछे भगवत गीता में 4 कारण बताए हैं। मैं इसी से सीधा लेता हूं। अध्याय 7 के श्लोक 16 में पहला कारण बताया है अर्थार्थी, जैसे बोला प्रत्यक्ष लाभ, वो इच्छा रखते हैं, और उसमें यह भी आ जाता है सब पैसे मिल रहे हैं या शराब मिल रही है और दूसरे कारण मिल जाती है। एक मानसिकता है ना, यही मिल गया तो कुछ भी काम कराना। दूसरा है एक भय के चीज में आता है कि ये कर्म करने से क्या प्राप्त होगा क्या प्राप्त नहीं होगा, हम एक भविष्य को लेकर कल्पना करते। मतदाता भी मतदान किस लिए करे कि मेरे को, मेरे परिवार को, मेरे समाज को, मेरे गांव को, मेरे शहर या जिले को क्या मिलेगा। मिलने में आता है सब सरकार क्या करेगी जिनको हम चुनकर भेजते हैं। एक बहुत बड़ी व्यवस्था है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की। इसमें 3 सूत्र हम लोग जहां से लेते हैं कि जब कृष्ण कहते हैं 7 के 16 में कि ज्ञान से, स्वविवेक से कुछ व्यक्ति काम करते हैं जिसको चेतना से काम करते हैं कि ये तो मेरा स्वधर्म है भैया, नियत कर्तव्य कर्म है, राष्ट्रीय ड्यूटी है मेरी। और ये भाव जब मन में होता है कि मेरी एक नागरिक होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते, भारतीय होने के नाते मेरा कर्तव्य है, और अगर मैं इस नियत कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा तो ये राष्ट्रीय अपराध होगा, अधर्म होगा, पाप होगा। अगर ऐसा भाव मतदाता के किसी भी अंदर, चाहे वो किसी जाति का है, पंथ का है, गांव का है, किसी पार्टी का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये भाव आता है कि मतदान मेरा नियत राष्ट्रीय कर्तव्य कर्म है 51A के अनुसार, क्योंकि उसी मतदान से जो व्यक्ति जीत कर जाता है, हम चुनकर भेजते हैं, वही शासन व्यवस्था में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। और अगर सही व्यक्ति प्रतिनिधित्व करने के लिए जाता है तो उसे मतदाता का, उसके परिवार का, उसकी जाति का, उसके क्षेत्र का निश्चित रूप से कल्याण होगा। ये निश्चित धारणा संकल्प के रूप में बनानी पड़ेगी, और फिर अच्छे व्यक्ति जाएंगे, अच्छी सरकार बनेगी, तो फिर अच्छे योजनाएं भी बनेंगी, कार्यक्रम भी होंगे, समीक्षा भी होंगे, और अपराधों पर नियंत्रण भी होगा। लेकिन अच्छा प्रतिनिधि हमने चुनकर नहीं भेजा, उसको एक मतदाता के रूप में हमने एक अपना नियत कर्तव्य कर्म, स्वधर्म नहीं माना, धर्म को खाली एक पंथ या संप्रदाय विशेष के रूप में हम लोग जो देखते हैं, ये अज्ञानता है। कोई भी व्यक्ति जो व्यवहार करता है, व्यवहार मतलब कर्म करता है, उसके पीछे एक विचार होता है, विचार व्यक्ति। और जैसा लू साहब बार बार बताने का प्रयास कर रहे थे कि अगर उस मतदाता के दिमाग में एक ऐसा विचार डाल दिया जाए कि भाई जो मतदान है वो तेरा राष्ट्रीय नियत कर्तव्य कर्म है, एक नागरिक के नाते, एक व्यक्ति के नाते, और अगर तू इस नियत कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करेगा तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा, और गलत लोगों के हाथ में, अपराधियों के हाथों में सत्ता जा सकती है अगर सही व्यक्ति का तूने मतदान नहीं किया। ये बहुत बड़ा अधिकार है, ये कर्तव्य है, और अधिकार का दुरुपयोग है या अकर्मण्यता, एक ड्यूटी के प्रति एक अकर्मण्यता, एक निष्क्रियता। तो इसका मैं एक सीधा सा एक सूत्र बताता हूं कि हम लोभ से कर रहे हैं, भय से कर रहे हैं, या अपनी चेतना से कर रहे हैं, या एक दूसरे को देखकर जिज्ञासा से कर रहे हैं। ये 7 का 16 जो 4 पॉइंट्स बताए हैं, इसको हम मतदान से भी जोड़ सकते हैं। लेकिन भगवत गीता ने एक बहुत बड़ा सूत्र बताया, और उसको अगर हम यहाँ प्रैक्टिकल रूप में कार्य योजना के साथ में करें तो हम निश्चित रूप से 80 पार हो सकते हैं, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और वो सूत्र क्या है भगवत गीता के अनुसार कि सबसे पहले तो एक लक्ष्य बनाया, इस बार 80 पार। हमारे डीएम साहब, एसपी साहब बैठे हुए हैं, दूसरे अधिकारी बैठे हुए हैं, शिक्षाविद यूथ बैठा हुआ है। तो गीता के 18वें अध्याय में 14वां श्लोक है डीएम साहब,
इसको विशेष रूप से हम लोग ध्यान दें। इसमें सफलता के लिए 5 तत्व भगवान कृष्ण बता रहे हैं, 5 तत्व। पहला तत्व है अधिष्ठान। अधिष्ठान मतलब जो श्रेष्ठ नेतृत्व है, और श्रेष्ठ नेतृत्व जिले में हो गए डीएम साहब, एसपी साहब, जो व्यवस्था के मूल में है। तो 80 पार की सारी जिम्मेदारी अगर है तो इन दोनों की सबसे पहले है, और अगर उससे नीचे आते हैं तो यही जिम्मेदार है। दूसरा पॉइंट बताया है कर्ता। कर्ता मतलब इनके हेल्पिंग हैंड्स, जो अधिकारी वर्ग है, जो सहायक है। और उस कर्ता के बाद तीसरा पॉइंट है रिसोर्स, मतलब संसाधन। हर काम को करने के लिए एक संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। तो इनके जो अधिकारी और कर्मचारी है, दूसरे हेल्पिंग हैंड, एनजीओ वगैरह, ये नागरिक हो सकते हैं जिनके अंदर एक भावना है कि साहब मतदान प्रतिशत 80 से पार होना चाहिए। स्वेच्छा से वो सहयोग करना चाहते हैं। तहसीलदार एसएचओ को इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं। ग्राम प्रधान है, ग्राम सचिव है, शिक्षक वर्ग है, एक बहुत बड़ा एक वर्ग है जिसको मोटिवेट किया जा सकता है, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। दूसरा, जो फैक्ट्रियों के अंदर मजदूर है, अधिष्ठान का मतलब उस जो फैक्ट्री का मालिक है उसको बुलाकर कि आज तेरी फैक्ट्री में मतदान 100% होना चाहिए या 80% होना चाहिए। एक संवाद होना चाहिए मजदूरों के बीच में, या व्यापारियों के बीच में, या किसानों के बीच में। और उसमें एक ही कारण है कि मतदान तेरा राष्ट्रीय कर्तव्य है, और मतदान करने की बुद्धि और चेतना तेरे पास है आत्मा और बुद्धि के रूप में। जब मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 में अनुच्छेद 1 में यह लिखा है कि हर व्यक्ति के पास आत्मा और बुद्धि है। ये यूएन में जब लिखा है तो आत्मा का मतलब है चेतना, चेतना का मतलब है कि वो कर्म का महत्व समझे, मतदान का महत्व समझे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो सामाजिक नेता हैं, धार्मिक नेता हैं, जो धर्म के विभिन्न कहते हैं कि मेरे लाखों अनुयायी हैं, हजारों अनुयायी हैं, और जो धर्म केंद्र हैं, उन सबके बीच में हम मतदान की आवश्यकता कि एक बेहतर मजबूत लोकतंत्र के लिए, उसके गौरव के लिए, और एक श्रेष्ठ सरकार के निर्माण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक आवश्यकता है। उस वर्ग विशेष की, उस क्षेत्र विशेष की, उस अधिकारी वर्ग की। अगर यहाँ एसएचओ और तहसीलदार इस चीज को ले लें कि हम इस क्षेत्र के प्रमुख हैं, हमारे क्षेत्र में मतदान क्यों कम हो रहा है, हम इसके लिए क्यों नहीं प्रेरणा दे पा रहे, तो एक व्यक्ति अधिष्ठाता के रूप में जब आगे आता है तो गीता कहती है 3 अध्याय का 21वां श्लोक, श्रेष्ठ व्यक्ति से समाज प्रेरित होकर आचरण करता है। तो कलेक्टर और एसपी साहब का जो आचरण है इस मतदान चुनाव काल में समावेशी, सुगम और सहभागी 3 सूत्र दिए हैं चुनाव आयोग के अंदर। समावेशी का मतलब सबको साथ लेकर चलना, एक टीम भावना के साथ में, लेकिन एक मैनेजमेंट भी होता है, अधिष्ठाता, लीडरशिप, मैनेजमेंट, हेल्पिंग हैंड, रिसोर्स, और उसको पावर्स देना समझाने के लिए। और उसमें एक महत्वपूर्ण सूत्र है गुण और कर्म के आधार पर व्यक्ति को कार्य देना। भगवत गीता के 4 अध्याय के 13वें श्लोक में बहुत स्पष्ट भगवान कहते हैं कि गुण के अनुसार जब कर्म का अधिकार दिया जाता है, और इसको चुनाव क्षेत्र में हम लोग लागू कर सकते हैं, ये वैज्ञानिक है, तो वो व्यक्ति उस गुण के आधार पर एक बेहतर कर्म कर सकता है। गुण का मतलब प्रकृति, उसकी बौद्धिक क्षमता, उसकी सतर्कता, उसकी कर्मठता, उसका दृष्टिकोण, और उस आधार पर हम तहसील स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, और जैसा कि हमारे बूथ हैं, 14 से बूथ हैं, बूथ स्तर पर हम इसको 10 सेक्टर्स में, 15 सेक्टर्स में, 20 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक मोटिवेशनल टीम, और खाली शिक्षकों को लगा दिया, लेकिन शिक्षक ही कुछ समझाने में असफल है, कुछ समझने में असफल है। समझा वही सकता है जो खुद समझ रहा है। खुद उस मतदान का महत्व पता नहीं है, उसके ना करने के परिणाम पता नहीं है, शासन व्यवस्था का पता नहीं है, तो कैसे मतदान की प्रेरणा दी जा सकती है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये काम हम लोगों ने तिहाड़ जेल में किया। 99 में 4 साल एक बहुत बड़ा प्रयोग किया था। जिस प्रयोग की बात हो रही है कि बड़े से बड़े अपराधियों के बीच में हम लोगों ने ये संवाद किया कि भाई अपराध के परिणाम क्या है, तूने किस लिए अपराध किया और आज तेरे को, तेरे परिवार को क्या मिला। तो भाई ये निकल के सामने आया कि जो 10-10, 15-15, 20-20 मर्डर किए हुए थे, वो कह रहे साहब ये तो गलती हो गई,
और वो गलती करे साहब, धर्म के आधार पर उनको समझाया गया, जाति के आधार पर समझाया गया, वर्ग विशेष के आधार पर समझाया गया, व्यक्तिगत और पारिवारिक लाभ और हानि के आधार पर समझा गया, अपराध की तरफ प्रेरित किया गया हमको। और अगर स्कूल और कॉलेज और परिवार में, धर्म केंद्र में अगर ये शिक्षा मिलती कि अपराध के दुष्परिणाम इतने भयंकर हो सकते हैं कि हमारी मानवाधिकार खत्म हो जाएगी, हमारी आजादी, हमारा सम्मान, हमारी नौकरी, हमारी खेती करने का अधिकार छिन जाएगा, तो शायद हम अपराध नहीं करते। यही स्थिति मतदान की है कि मतदान करना एक नागरिक कर्तव्य है, और अगर जो व्यक्ति नागरिक मतदान नहीं करेगा तो शासन प्रशासन में उस व्यक्ति के जो अधिकारों के लिए जो भागीदारी या वकालत होती है उसको एक तरह से उपेक्षित करना पड़ेगा, उसको दंडित करना पड़ेगा। व्यवस्था में दंड के बिना काम नहीं हो सकता। दंड नीति, और दंड नीति में स्वेच्छा से हम एक सामाजिक बहिष्कार भी कर सकते हैं ऐसे लोगों का जो मतदान नहीं करें। ऐसे क्षेत्रों का जिसमें मत प्रतिशत कम है, 40, 50, 30। एक उदाहरण लेता हूं। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हुआ, लू साहब से हम लोगों की चर्चा हुई कि राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी को है, तो 25 जनवरी से और 31 जनवरी तक पहली बार शायद 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हम लोगों ने एक सप्ताह मनाया। शुरुआत की मथुरा जिला कलेक्ट्रेट के यहाँ पे, इसी प्रकार से बैठक थी। फिर हम लोगों ने सेकंड जो पड़ाव डाला वो प्रयागराज कलेक्ट्रेट में डाला। गोस्वामी जी, वो आपने जो किया है वो तो अलग कहानी है कि दो तरह का है। देखिए, इस समय वर्तमान में जो संविधान की व्यवस्था है इसको जबरदस्ती नहीं किया जा सकता जी। भारतीय निर्वाचन आयोग हो, संविधान हो, इस व्यवस्था में जबरदस्ती किसी को न वंचित किया जा सकता। केवल प्रेरणा देने का काम करना, एक तो हमको जानना पड़ेगा। देखिए, जो व्यवस्था वर्तमान में विद्यमान है उसके खिलाफ हम लोग कोई कार्रवाई कदम नहीं उठा सकते, राइट? इतनी बात है। दूसरा, आपने जो किया है उसका निष्कर्ष बताइए ना इनको, ये लोग क्या करें ताकि हमारी, वो आपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताया कि भाई साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे आपने समझाया, वो अच्छी बात है। तो हमारी ऋषि मुनियों के जो विचार है, दिमाग कैसे कार्य करता है, चेतना कैसे कार्य करता है, आपने वो समझाया, बहुत अच्छी बात है। और कोई खास बात इनको समझा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अभी कल मथुरा में एक कार्यक्रम था इसी प्रकार से, तो उसमें हम लोगों ने जो जिला स्वीप के कोऑर्डिनेटर थे एडीएम सिटी, उनके साथ